अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है आज का हमारा एपर्ट टेनिस स्किल टेस्ट। ये जो एपर्ट का वर्ड है इसका मतलब है अमेरिकन अलायंस हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। तो ये टेस्ट को हम क्यों कंडक्ट करते हैं, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि हमने 3 स्किल्स जो हैं उनको मैयर करना है, जिसमें फोर हैंड, बैक हैंड, ग्राउंड स्ट्रोक कहते हैं जिनको वो, और तीसरी है सर्व। सिर्फ इन 3 स्किल्स को हमने मैयर करना है। जिस तरह हमने हैवी टेनिस अचीवमेंट स्किल टेस्ट में 3 चीज़ों को सेम इन्हीं को मैयर करते हैं, लेकिन वो डिफरेंट तरीका है। तो यहाँ पे तो पता चल गया आपको कि इसका मकसद क्या है। अब हम बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में। टेनिस कोर्ट चाहिए, रैकेट चाहिए, 2 चीज़ें होगी, 20 टेनिस बॉल्स चाहिए, 3 चीज़ें होगी, टेप और चौक चाहिए, कुल 5 होगी। तो टेप और चौक क्यों चाहिए? ताकि हम जो मार्किंग कर सकें ग्राउंड की। तो ये चाहिए हमें रिक्वायरमेंट इसके लिए। अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इसको कंडक्ट कैसे करना है। पहले हम ग्राउंड स्ट्रोक जो है सिर्फ उन्हीं को अगर हमने कंडक्ट करना है, इस चीज़ को मैयर करना है, वो कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड को हमने मार्क किया है। टेस्ट परफॉर्मर यहाँ खड़ा होगा बेस लाइन पर। तो ये हमारी होगी सर्विस लाइन। तो ये जो हमारा नेट है इससे पीछे की जानी जो हमारा टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जिसने बॉल्स पास करनी है परफॉर्मर की जानी, वो खड़ा होगा। वो 3 फुट के फासले पर नेट से वो स्टैंड जहाँ पे ये मैंने लगाया ना, ये है जो मैंने ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का एक बॉक्स बनाया, इसके अंदर डॉट लगाया। तो ये जो इंटरसेक्शन लाइन है सेंटर की, जो सेंटर सर्विस लाइन है वहाँ पे वो खड़ा होगा, दूसरी ऑपोजिट कोर्ट पे। तो यहाँ पे जो उसने बॉल पास करनी है परफॉर्मर को, और एक बात और ध्यान में रहे, जो हमारा टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है जब वो बॉल पास करेगा तो जो सर्विस लाइन है उससे बियॉन्ड गिरनी चाहिए, और जो परफॉर्मर है उसके पास 6 फुट या 6 फुट के फासले तक उसका पहला जो बाउंस है वो लगना चाहिए। यहाँ पहली बार वो टच करे तो वो 6 फुट के परफॉर्मर से 6 फुट का जो फासला है उसके अंदर बॉल टच करे। ये ना हो कि यहाँ पे लग रही हो, यहाँ लग रही हो, कि इसको जो है शॉट लगाने में बहुत दुश्वारी होगी इस तरह। तो ये तो इसके पास एक बास्केट होगी जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, और रैकेट होगा, और इसके पास 12 बॉल होंगी। तो इसने उन बॉल्स को इसकी तरफ फेंकना है। जब इसकी तरफ बॉल आएगी परफॉर्मर की जानिब, तो इसने उन बॉल्स को हिट करना है फोर हैंड या बैक हैंड ड्राइव के साथ। तो जब ये उस बॉल्स को कंटिन्यूसली, जो पहली 12 बॉल होंगी उन्हें कंटिन्यूसली इसने, जो परफॉर्मर है उसने या तो बैक हैंड शॉट लगानी है, पहली 12 बॉल्स को कंटिन्यूसली उसने बैक हैंड शॉट लगानी, जो अगली 12 बॉल्स होंगी उनको कंटिन्यूसली फोर हैंड जो शॉट है वो लगाएगा। तो अब ये आप देख रहे हैं मैंने यहाँ जून्स बनाया है, एक जून ये है, एक जून ये है। तो एक जून जो होगा वो यहाँ होगा, ठीक है। जून 1 जो है वो यहाँ पे होगा। तो हमने जब स्कोरिंग करनी है तो इस लिहाज से करनी है। एक तो हमने पावर के लिहाज से करनी है जो कि जून्स के लिहाज से हम देखेंगे। दूसरा हमने करनी है बॉल की प्लेसमेंट के लिहाज से। 2 तरह की स्कोरिंग हम करेंगे इसमें। और जो 12 और 12 कितने होते हैं 24 बॉल्स जो हैं वो इस तक परफॉर्मर जो है वो उनको जो है वो जो है करेगा, यानी को हिट करेगा। तो अगर हम पहली स्कोरिंग के बारे में बात कर लें तो परफॉर्मर जो है उसकी बॉल अगर तो यहाँ पे गिरती है तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा प्लेसमेंट के हिसाब से, बॉल की प्लेसमेंट के हिसाब से। अगर वो यहाँ पे गिरती है सर्विस लाइन से पीछे तो 2 पॉइंट मिलेंगे। अच्छा, हमने सर्विस लाइन से पीछे तीन मार्क किए हैं खाने बॉक्स, एक ये और ये एक ये हमने 6 मीटर के फासले के लिहाज से इनको मार्किंग की है यहाँ पे। अगर तो बॉल यहाँ पे प्लेस करेगी तो 2 पॉइंट, यहाँ पे करेगी 3 पॉइंट, यहाँ पे करेगी 4 पॉइंट। अगर हम पावर के हिसाब से बात करें तो अगर बॉल यहाँ पे करेगी जो है अपना पहला जो बाउंस जिसका टच होगा तो उसको उस लिहाज से स्कोर मिलेंगे 1 पॉइंट स्कोर मिलेगा, क्योंकि ये जून 1 है सारा। अगर तो बॉल जो है अपना दूसरा जो यहाँ पे लगने के बाद दूसरा बाउंस अगर यहाँ पे उसका लगेगा, बॉल का जो फर्स्ट प्लेसमेंट है उसके बाद जो दूसरा बाउंस जो होता है, यानी यहाँ ठप्पा खाने के बाद दूसरा ठप्पा लगेगा, वो यहाँ अगर लगता है तो वो ये पावर जोन 2 है, तो इसमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ ठप्पा लगने से। अगर तो इससे आगे जो पावर जोन 3 है वहाँ पे ठप्पा लगता है बॉल का दूसरा ठप्पा, तो 3 पॉइंट्स मिलेंगे। यानी एक तो पावर के हिसाब से पॉइंट मिल रहे हैं, दूसरा बॉल की प्लेसमेंट के हिसाब से पॉइंट मिले हैं। अगर यहाँ बॉल प्लेसमेंट करेगी तो 1 पॉइंट, यहाँ करेगी 2, यहाँ करेगी 3, यहाँ करेगी 4, और इस तरह ये जो है 2 तरह से हम पॉइंट देते हैं, एक तो पावर के दूसरा प्लेसमेंट के हिसाब से। तो ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा जो है इसको कैसे हमने कंडक्ट करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है,
अच्छा, ये जो हमने यहाँ पे जो मार्किंग की है वो तो 6 मीटर के हिसाब से की है, सर्विस लाइन से पीछे जो एरिया होता है वहाँ पे। लेकिन ये जो पावर जोन का एरिया है ये 9 मीटर का ये होगा, बेस लाइन से पीछे 9 मीटर का, और फिर आगे 9 मीटर का ये पावर जोन 3 का एरिया, नहीं ये 9 मीटर के होते हैं। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।